दीदी आप यहीं रुको, मैं प्रांशी को बता के आता हूँ कि दीदी आई हुई है, उसको सरप्राइज देते हैं, ठीक है? हाँ आप ये रहना। प्रांशी, प्रांशी, प्रांशी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे दीदी आई हुई है। तुम्हारी बहन फिर से आ गई? अभी 10 दिन पहले तो गई थी यहां से। प्रांशी तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल रही हूं मैं? हर 10 दिन बाद मुंह उठा के चली आती हैं। शर्म नहीं आती है उनको? किसी के भी घर में चली आती हैं। अपने घर में खाने पीने के लिए नहीं है क्या उनके, जो हर दूसरे दिन मेरे पास आ जाती हैं? या फिर उनको कोई मेहमानी वगैरह करवानी होगी, खुद से बनाया नहीं जाता होगा? और उनको एक बात बता दो, ये उनका गांव नहीं है कि यहाँ 100 लोग लगे होंगे उनके खाना बनाने के लिए या उनकी पालन पोषण करने के लिए। यहाँ अकेली मैं हूं, मुझे देखना पड़ता है हर एक चीज, और उनकी वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ और 24 घंटे उस थान में लपटे रहो। नंदपना तो वो ऐसे झाड़ती हैं से पता नहीं कितनी बड़ी हूं मुझसे। उनको समझा दो अक्खी, मुझे उनका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात ये कि तुम बोलोगे कि रिश्तेदारी कैसे चलेगी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर वालों से रिश्तेदारी चलाने का। उनकी सोच कैसी है मेरे लिए ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। शायद तुम्हें खराब लग रहा होगा तुम्हारे घर वालों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और दूसरी बात, हमारा छोटा सा फ्लैट है, 3 BHK का फ्लैट है हमारा, उसमें भी वो आ जाती हैं। एक कमरे में घुसे घुसे मुझे भी घुटन होने लगती है और उनकी शक्ल मुझसे देखी नहीं जाती है। मैं यहाँ सोफे पे बैठती हूँ तो साथ में बैठने चली आती हैं, कमरे में होंगी तो कमरे में आ जाएंगी। मैं कहाँ चली जाऊं? उनको ये चीज समझ में नहीं आती है क्या कि मुझे उनकी शक्ल देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उनसे बात करने में। प्रांशी तुम मेरे बहन के बारे में ऐसा सोचती थी? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा भी सोच सकती हो। अरे वो बहन है। और तुम्हें मालूम है प्रांशी, अगर कोई हमारे घर आता है, 2 वक्त की रोटी खाता है, तो इसमें हमारी किस्मत है। ये तो अच्छी बात है कि हम किसी को खिला पा रहे हैं, और तुम ये सब सोचती हो। और प्रांशी, चाहे तुम्हारे घर से कोई आए चाहे मेरे घर से कोई आए, क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर से यहाँ अगर कोई आता भी है ना तो वो 1 दिन के लिए आता है, तुम्हारे घर वालों की तरह नहीं यहाँ 10 दिन रुक के चला जाए, ऊपर से फरमाइशें अपनी ला के दे कि आज ये बना देना कि शाम को वो बना देना। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी सोच और तुम्हारे अंदर जो चल रहा था वो आज तुमने बाहर तो निकाल दिया। तुम असल में कैसी हो आज मुझे सब कुछ पता चल गया। दीदी एक बार अंदर आइए। तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी दीदी आई है? हाँ प्रांशी, ये तुम्हारी दीदी हैं। और तुम्हें मालूम है, चाहे दीदी तुम्हारी हो या मेरी, तुम्हें पता है मैं उतना ही खुश था जितना मैं अपनी बहन के आने पे यहां खुश होता हूं। तुम्हारे मम्मी आती हैं, तुम्हारे पापा आते हैं, मैं उतना ही खुश होता हूं जब मेरे मम्मी पापा मेरे घर आते हैं। नहीं अखी, वो बात नहीं है। अरे रहने दो प्रांशी, मुझे मत बताओ ज्यादा तुम अब। और दीदी आप खुद कि आपकी बहन मेरे घर के बारे में क्या सोचती है। प्रांशी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रांशी, मेरी भी शादी हो गई है, मुझे भी एक परिवार चलाना रहता है, और जो मेरे पति का जो परिवार है वो मेरा भी परिवार है। उसको जब अपना समझो तभी परिवार चलता है, ऐसे नहीं। और हाँ, मम्मी पापा ने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे। मेरे घर में तो कुछ ऐसा नहीं होता था मेरा तेरा, और तू ये सब कहाँ से सीख गई कि ये तेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, तेरी दीदी या मेरी दीदी। प्रांशी, सच में मुझे बहुत शर्म आ रही है तुझे अपनी बहन कहते हुए। दीदी, आज पहली बार मैंने इस तरीके से अक्की से बात की है उसकी फैमिली को लेके। मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया। प्रांशी, तेरे हाथ का एक गिलास में पानी भी ना पीऊं। अब और नहीं रुक सकती मैं यहाँ, मैं चलती हूँ। अरे नहीं दीदी रुको, प्रांशी भी तो अभी नादान है, ना समझ है, नई नई शादी हुई है, अब इससे गलतियां हो सकती हैं।
उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई। दीदी प्लीज़, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आप मेरे घर आई हैं, आप रुकिए। और हाँ प्रांशी, तुम भी ये बात बहुत ध्यान से सुन लो, चाहे मेरे मम्मी पापा हो चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हो, जैसे मैं खुश होता हूँ वैसे तुम भी खुश हो जाया करो, चाहे कोई मेरे परिवार से आए चाहे कोई तुम्हारे परिवार से। चलो दीदी।